बीते कुछ सालों में हमने ये जरूर देखा था कि नवंबर बीतते बीतते दिसंबर आते आते एक पश्चिमी विक्षोभ आता था और प्रदूषण से राहत मिल सकती थी। लेकिन ये संभवतः ऐसा साल है कि दिसंबर का भी आधा महीना बीत चुका है और AQI जो है वो अलग कैटेगरी में पहुंच रहा है। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा में हूं और यहाँ पर भी AQI जो है वो 500-600 पार कर चुका है। स्थिति ऐसी थी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 4 के प्रावधान जो है लगा दिए हैं। और ग्रैप 4 के प्रावधान आप समझिए कि इसी को कहते हैं कि इस समय इमरजेंसी है। आप जो विजिबिलिटी देख रहे हैं ये इसलिए भी है कि शनिवार से दिल्ली NCR नहीं बल्कि उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति दिखाई देने लगी है और इस कोहरे के चलते समझिए कि जो है जो विजिबिलिटी है वो घटने लगेगी। 500-600 मीटर की विजिबिलिटी सुबह के 7 बजे आप ग्रेटर नोएडा में देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब घना कोहरा है और चूंकि हवा की रफ्तार तेज नहीं है, इस वजह से इस कोहरे में जो पॉल्यूटेंट है यानी जो प्रदूषित कारक है, चाहे वो धूल हो, गाड़ियों का धुआं हो, ये सब लगातार फैला हुआ और इसी के चलते क्या है कि प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। खांसने की अब जो तमाम सांस लेने की बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। बच्चों व बुजुर्गों को हिदायत दी गई है कि वो घर में रहें और इसी के साथ साथ जो दिल्ली में खासकर जो स्कूलों को हाइब्रिड मोड पे डाल दिया, कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से बैन है। लेकिन इन सब के बीच हमें जो देखने को मिला है कि जो जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन है वो ना के बराबर है। यहाँ नोएडा में आपको चारों तरफ धूल मिलेगी, कई जगहों पर आगजनी की भी घटनाएं हैं, आग लगती रहती हैं और इन्हीं नियमों में ढील की वजह से, प्रशासन की सुस्ती की वजह से पूरा NCR गैस चैम्बर बना हुआ। ग्रेटर नोएडा में आप देख रहे हैं मेरे पीछे विजिबिलिटी एकदम लगभग 500 से 600 मीटर हो चुकी है। कोहरा ज्यादा है और इस धुंध में ठंड हल्चालक बढ़ रही है। हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा पीक पर ठंड नहीं आई है, लेकिन इन सब परिस्थितियों के चलते जो प्रदूषण है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।